हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज एक ये जस्ट एक क्विक सेशन कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्रिप्टो को लेके। और मैं यहाँ पे जाने माने हस्ती के साथ यहाँ पे बैठा हूँ। पुष्पेंद्र जी हैं और हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो एक्सपो जो है उसकी वेलकम पार्टी है। मेन इवेंट कल है, तो आज डिनर की एक पार्टी यहाँ पे, जिसमें मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं, प्रोजेक्ट्स वाले हैं, सारे लोग यहाँ पे आएंगे। तो उनसे मिल के कुछ ना कुछ हम लोग को जानने को मिलेगा कि एग्जैक्टली क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा वक्त है, तो हमने सोचा कुछ बातें कर लेते क्रिप्टो मार्केट को लेके, क्योंकि बिटकॉइन की जो प्राइस है कह सकते हैं 20,300 के आसपास गई ना पिछले। हाँ, 20,300 के आसपास। तो ये मतलब असर किस हिसाब से ये एक्सपो हो रहा है, या इवेंट्स इतने सारे जो क्रिप्टो के हो रहे हैं उस वजह से हो रहा है, या होना चाहिए? सो बेसिकली क्या है कि अगर हम ऑल ओवर मार्केट की बात करें तो जी। अभी स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक हमें छोटा सा पंप देखने को मिला है। हम्म। और फिर ये जो क्रिप्टो इवेंट्स होते हैं, और जैसे क्या है कि अभी दुबई की गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस करी हैं। तो और भी वर्ल्ड वाइड जैसे टोकन 2049 ये सिंगापुर बहुत के बड़ा अंदर event हुआ है। बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन भी एक बॉटम लेता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब जिस लेवल के ऊपर अभी 18,000 के आसपास होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, बट अभी लग नहीं रहा कि सस्टेन कर पाएगा। भले ही प्राइस भले ही 20,300 के आसपास पंप हुआ है, बट अगेन यहाँ पे प्राइस कम बैक होके वही अगेन अंडर हमें 19,500 वाले एरिया के अंदर देखना बट होगा। मेरे हिसाब से अभी भी हम एक रेंज बाउंड के अंदर चल रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये जो एक थोड़ी सी रैली आई है, दैट इज़ बिकॉज व्हाट आई थिंक कि यूएन की तरफ से एक फेड को फटकार लगाई गई है कि भाई जिस हिसाब से आप जो रेट बढ़ा रहे हो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उससे मतलब बहुत चीज़ें गड़बड़ा सकती है पूरे दुनिया भर के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक ये फटकार लगाई है और थोड़ा सा न्यूज़ मार्केट के अंदर आया, तो हो सकता है उसको देख के कि भाई अब फेड उतना रेट बढ़ाए या ना बढ़ाए, तो थोड़ी सी मार्केट में तेज़ी है। और अगेन मैं ये कहूँगा कि वापस से एक ये रेंज बाउंड के अंदर है, चीज़ें इतनी सुधरी नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि जो इवेंट्स हो रहे हैं पुष्पेंद्र भाई, मतलब देखिए एडॉप्शन तो इसकी काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। अगर हम इंडिया की बात नहीं करें, अगर हम यहाँ दुबई की बात करें, तो यहाँ पे हर एक चीज़ के अंदर ब्लॉकचेन है। ओके। और मेरे ख्याल से कल भी आपने एक व्लॉग बनाया था कि जहाँ पे आप क्रिप्टो को यूज़ करके बाय कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ये ब्लॉकचेन को लेके, क्रिप्टो को लेके मेरे ख्याल से बहुत जागृत है, बहुत तेज़ी से इस चीज़ को फैला रही है। और ये भी मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये इसको एक हब बना रहे हैं, सबसे पहले इसके अंदर एंट्री करना चाहते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या है ये? सो बेसिकली अगर हम ऑल ओवर मार्केट की बात करें, जैसे कि अगर हम स्पेशली दुबई की मार्केट की बात करें, यहाँ पर आपने इंडिया की भी बात करी, दुबई की भी बात करी, तो जो इंडिया से जो डेवलपर है, प्लस में क्या है जो बिल्डर है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो भी क्या है कि अपना एक यहाँ पर क्या है कि कदम दुबई के अंदर रख ही रहे हैं, एक ऑफिस यानी कि दुबई के अंदर बना ही रहे हैं। कब और इंडिया के अंदर और ज़्यादा दिक्कत आ जाए, कभी किसी को ईडी की दिक्कत झेलनी पड़ती है, कभी किसी को 2017 के नोटिस आज के टाइम में आ रहे हैं। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, तो लगभग क्या है कि सब यहाँ पर क्या है कि एक ऐसी फ्रेंडली कंट्री है जहाँ पर क्या है कि ब्लॉकचेन को सपोर्ट किया जा रहा है। जब भी कोई ब्लॉकचेन का यहाँ इवेंट आता है तो सबसे पहले यहाँ के मिनिस्टर आते हैं उसकी सेरेमनी के लिए। आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का अडॉप्शन। प्लस में क्या है कि जो क्रिप्टो इवेंट्स होते हैं उसको गवर्नमेंट आके सपोर्ट करती है, तो बोलती है यहाँ पर इवेंट करो, यहाँ पर स्पेस लो, यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करो, और यहाँ पर बताओ हमें आगे हमें प्रॉपर्टी के अंदर कैसे हम ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम यहाँ पर क्या है कि मेटावर्स के अंदर अपने ऑफिसेज बिल्ड करें। और यहाँ पे साथ आप ही प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हो पुष्पेंद्र भाई, लास्ट एक्सपो मैंने देखा था यूजिंग बिटकॉइन और यूएसडीटी। हाँ, और एक चीज़ और भी कभी कभी यार बहुत दुख भी होता है। जैसे अभी मैं बात करूँ सिंगापुर की इवेंट की, सिंगापुर की इवेंट के अंदर सिंगापुर जो ये टोकन 2049 इवेंट हुआ था, इसके अंदर कहीं भी होटल खाली नहीं मिल रहे थे। जो वहाँ का पूरा सिंगापुर की बात मैं करूँ तो लगभग क्या है कि वहाँ पर इतना क्राउड था, दुबई से लेके यूएसए से लेके, कनाडा से लेके, लंदन से लेके, इंडिया से लेके, हर कंट्री का वहाँ पे क्राउड था। अब आप सोचिए, एक तरफ से यहाँ पे क्रिप्टो हटा देते हैं, एक ब्लॉकचेन हटा देते हैं, इस कंट्री के अंदर सिंगापुर के अंदर इतना बड़ा क्राउड आया कि होटल के अंदर स्पेस नहीं मिल रही थी, होटल के अंदर बुकिंग नहीं मिल रही थी। सोचो कि कंट्री को कितना बूस्ट मिला, पूरी कंट्री के अंदर इतने लोग आ जाएंगे एक साथ बाहर से, तो टूरिज्म बढ़ेगा अपने आप ही। वहाँ के होटल में रुकेंगे, होटल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, होटल में काम करने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो पूरा क्या है कि जॉब सेक्टर के अंदर सारी चीज़ें होंगी। तो इतना सब कुछ यहाँ पर क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। अगर शायद काश इंडिया भी इस लेवल के ऊपर सपोर्ट करता तो आज इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ा एडॉप्शन बढ़ता। हो सकता है कि जो ये इवेंट हो रहे हैं इन्हें देखकर
इंडिया भी यहाँ पर क्या सपोर्ट करने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा क्या है ना, टेक्नोलॉजी में डिले हो जाता है कि हाँ अभी जब तक 4 कंट्री 10 कंट्री 20 कंट्री एक बड़े लेवल के ऊपर बहुत अच्छा कुछ नहीं कर लेती, जब तक हमारे यहाँ कुछ यहाँ पर होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सब इवेंट्स को देखकर डेफिनेटली क्या है कि हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा, बट थोड़ा सा हमारे यहाँ टाइम लगेगा। टाइम कितना लग सकता है ये कह नहीं सकते। और देखिए यहाँ पे मैं कुछ बातें ना पुष्पेंद्र भाई आपके साथ एक बिंदास बातें करना चाहता हूँ। जो लोग जिस हिसाब से पूछते हैं, देखिए किसी को ये खुशी नहीं है कि हम इंडिया से हट के हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। इंडिया में जो मज़ा है काम करने का वो कहीं नहीं है, ठीक है। चाहे आप खान पान की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मिस करते हैं। तो कोई अपनी खुशी से यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एक जस्ट मजबूरी आ गई है, एक रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, तो उस वजह से आदमी यहाँ पे आया है और यहाँ पे एक ट्रेडिंग जो कर रहा है, नीडर होकर आदमी ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फॉरेक्स के इतने सारे ऑप्शंस हैं, वो भी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो बहुत सारी फिजिबिलिटी मिल गई है एक ट्रेडर को, डेट्स वाई लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं आने के लिए। अब एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मॉर्निंग में मेरे ख्याल से आपने एक और बी इकोनॉमी का, ब्लॉकचेन इकोनॉमी का एक इवेंट किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब क्या है। सो इवेंट अटेंड करके ही आ रहा हूँ अभी। तो मैंने जो पार्टी मूड में नहीं आया हूँ, क्योंकि जिया भाई आप तो पार्टी मूड में लग रहे हो पूरी तरीके से। नहीं, मैं तो सिंपल तो अभी इतना टाइम ही नहीं मिला। सो बेसिकली क्या है कि बैक टू बैक इवेंट यहाँ पर दुबई के अंदर हो रहे हैं। अभी मैं खुद एक इवेंट अटेंड करके आ रहा हूँ। उस इवेंट के अंदर पहले क्या होता था कि अगर मैं बात करूँ आज से 4 साल पहले की इवेंट्स की और 3 साल पहले की, तो वहाँ बहुत सारे ICO आते थे, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आते थे, जी आप हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो, आप हमारा कॉइन बाय कर लो। लेकिन अब क्या प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम Web3 की सिक्योरिटी बिल्ड कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि यहाँ पर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट करते हैं, कोई यहाँ पर क्या कि Web3 मेटावर्स के बीच में ब्रिज बना रहा है। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल क्या कि टेक्निकल हैं, जो रियल टाइम पे काम कर रहे हैं। अभी एक सोशल मीडिया ऐप देखी हमने कि जो बिल्कुल ट्विटर की तरह काम करती है, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज है। एक अभी गेमिंग प्रोजेक्ट देखा, तो वो गेमिंग प्रोजेक्ट क्या कि ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है और बिल्कुल क्या है कि उसमें कहीं भी लैगिंग नहीं है। जैसे कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर एक अच्छी खासी रैम होगी तो ही गेमिंग एप्लीकेशन काम करती है, लेकिन वहाँ पर क्या कि उन्होंने 2 GB रैम थी उस स्मार्टफोन के अंदर, उसके अंदर भी वो बहुत स्मूथली वर्क कर रहा था। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं जिनसे लगता है कि भाई अब तो एडप्शन आ ही गया। तो बहुत मजा आया। इन शॉर्ट तो मैं यही कह सकता हूँ कि आने वाला टाइम Web3 का है। बिल्कुल Web3 का है, Web3 का जैसे मैंने कहा है, मतलब यूजर्स को मैंने कहा है कि Web3 जो है आने वाले टाइम के अंदर ज़बरदस्त करने वाला है, मेटावर्स ज़बरदस्त करने वाला है। तो Web3 के जो कॉइन्स है वो आज तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया, बट मोस्ट प्रोबेबली कल शायद करूँगा। ओके, तो कल के इवेंट से भी लिस्ट बना लेंगे कुछ कि कौन कौन सा ट्रेंड चल रहा है कल के, क्योंकि यहाँ पे आज जाएंगे ना तो हमको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। जो बड़े बड़े कंपनीज़ के CEO आए हैं, फाउंडर्स आए हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। और जो इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, ठीक है। बहुत मतलब आगे की वो लोग सोचते हैं। अब बात कीजिए कि आज से मेरे ख्याल से 2010 की बात कीजिए, जब बिटकॉइन को जो इवेंट्स होते थे वहाँ पे इक्का दुक्का लोग हमें दिखते थे, जो कुछ वीडियोज़ हम देखते थे। लेकिन आज के इवेंट्स ये सब के अंदर टिकट ही मिलना मुश्किल है, ठीक है। और बिल्कुल, और एक चीज़ और भी है, लोग इवेंट अटेंड कर रहे हैं, कोई भी इवेंट, जैसे कोई लंदन से आया, सोचो कोई कहीं से, मैं खुद मलेशिया से आया हूँ, जिया भाई यहाँ पर खुद दुबई में रहते हैं, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए स्पेंड करके नॉलेज ग्रैब करने के लिए आ रहे हैं, और मार्केट के अंदर जो भी नेक्स्ट ट्रेंड होगा उसकी नॉलेज लेने के लिए। प्लस में क्या कि क्या पॉसिबल, क्योंकि अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली क्या कि सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, लेकिन इवेंट अटेंड करने से क्या होता है कि हमें आने वाले फ्यूचर का पता चलता है। क्योंकि जब आप किसी के साथ में डिनर पर बैठते हो, और जब डिनर के हाथ में आप क्या कि 10 चीज़ें बात करते हो, बट एक अभी तक पीछे क्या कि लॉकडाउन वाला टाइम था, कोविड वाला टाइम था, तो इतना इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा था किसी से। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात ही अलग होती है कि किसी के साथ में डिनर पे बैठे हो, आप लंच पे बैठे हुए हो, किसी से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो, किसी से पर्सनल मीटिंग कर रहे हो। प्लस में क्या है कि आप सीधे उनके डेवलपर से मिल रहे हो, क्योंकि डेवलपर एक ऐसा पर्सन होता है जो सब कुछ उससे निकल जाता है, पूछ लेते हैं हम कि भाई क्या बार बिल्ड कर रहे हो, कब तक रिलीज आएगा, बस हमें ये पता चल जाए कि कब तक रिलीज आने वाला है, क्या पार्टनरशिप होने वाली है, बस इतना ही आपके लिए, आपको देने के लिए काफ़ी है। तो वही हमारी कोशिश रहेगी आज कि जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं या जो आने वाले हैं, उनकी क्या अपडेट्स हो सकती है, कुछ इनसाइडर अगर न्यूज़ हमें मिलती है तो ज़रूर आज कलेक्ट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कल आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया जाए। तो जस्ट अभी हम इस सेशन पे भाई टाइम हो चुका है इवेंट का। मेरे हिसाब से क्या है कि एक इसके बाद में एक और सेशन रिकॉर्ड कर लेंगे कल, या फिर जैसे ही Web3 की लिस्ट बनती है, अदरवाइज हमें एंट्री नहीं मिलेगी। तो गाइस आज के सेशन के अंदर इतना ही रखते हैं, और फिर उसके बाद में हम
बैक टू बैक Web3 मेटावर्स सब कुछ शेयर करते रहते हैं आप सभी के साथ में। तो जो लिस्ट आएगी काफ़ी रिफाइन होके आएगी। कल जो लिस्ट आएगी हम कोशिश करेंगे दोनों साथ में उस लिस्ट को शेयर करें, और वो एक कह सकते हैं, मैं लॉन्ग टर्म तो नहीं बोलूँगा, शॉर्ट टर्म बोलूँगा। शॉर्ट टर्म के अंदर ही हमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा उन Web3 ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। ठीक है, तो इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसके बाद दूसरा सेशन करेंगे। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।